और वेस्ट पाकिस्तान यानी कि आज का बांग्लादेश और आज का पाकिस्तान शामिल है। ये 10,38,000 किलोमीटर जमीन इनको मिल गई तो ये यहां से माइग्रेट करके वहां जाने लगे। लेकिन अब यहां पर जो तमाम हजारों लाखों एकड़ जमीन ये कब्जे में है, इतनी जमीन जितनी जमीन दी 13% मुसलमान है तो उस हिसाब से 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन कब्जे में भी होनी चाहिए। तो 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन या 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन भी मैं मान के चलूं, वो 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर इन लोगों ने 10 भाइयों में से 8 को पाकिस्तान ले गए, 2 को यहां छोड़ गए, 2 को वो जमीन का पोजीशन दे दिया या ट्रांसफर 46 में कर दिया या उसकी वक्फ बना दी या उसकी कोई कमेटी बना दी और कमेटी बनाकर 45-46 में चले गए। अब जो 46 में कमेटी बनाकर या 46 में जो वक्फ चढ़ा दी गई थी, 47 में बंटवारा हुआ तो पहले से जो लोग यहां आए उनको जमीन नहीं मिल सकती थी क्योंकि जमीन तो वक्फ पर चढ़ी हुई है जो इल्लीगल था। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों के अनुसार जो 1945 के बाद इस प्रकार की कोई भी डीड बनाई गई है, कोई भी कानून पास किया गया है, कोई जमीन ट्रांसफर की गई है, कोई किसी को ग्रांट किया गया है, वो सारे असंवैधानिक हैं। यानी कि 1945-46 में जब ये तय हो गया था कि वहां जाना है, क्योंकि यूएनओ में 45 में रेजोल्यूशन पास हो चुका था कि पूरे संसार को इंपीरियलिज्म से मुक्त करना है, तो ये नवाब लोग जो यहाँ के थे, जो यहाँ शहंशाह अपने आप को कहते थे, ये सब उन अंग्रेजों से जुड़े हुए थे। इसलिए इनको मालूम था कि अब भारत स्वतंत्र हो ही जाएगा और पाकिस्तान का निर्माण चूंकि जिन्ना के कहने पर हो ही रहा था, या माउंटबेटन चाहते थे या नेहरू जी चाहते थे, जो भी थी, तो अब हमें जमीन वहां मिल जाएगी। इस जमीन का क्या करें? इस जमीन के लिए उन्होंने ये व्यवस्था करके रखी थी। अब बात यहां पर आती है कि सरकारी जमीनें यानी कि उस समय की इवेक्यू प्रॉपर्टी, जो लोग वक्फ नहीं बनाकर जा पाए वो चले गए, इन्होंने क्या किया, एक छोटा सा दीवार खड़ी कर ली, बोले यहां पर तो हम नमाज पढ़ते हैं साहब। तो वो जमीनें जो इवेक्यू प्रॉपर्टी हैं, वो जमीनें जो शत्रु संपत्ति हैं, मतलब 1971 के युद्ध में, 1965 के युद्ध के समय पाकिस्तान का साथ देने वाले हिंदुस्तान के वो मुसलमान जो पाकिस्तान चले गए भारत सरकार की पकड़ की वजह से कि भारत सरकार अब हमें दंडित करेगी, उन सबकी जमीनें जो भारत में पड़ी हुई थी, भारत में रहने वाले मुसलमानों ने जानबूझकर या कुछ शरारती तत्वों ने जानबूझकर उसमें वक्फ में बना दी और वक्फ बनाकर वो प्रॉपर्टी संरक्षित कर ली। इसके अतिरिक्त जो नुजूल की संपत्ति पड़ी हुई है, कोई कारखाना पड़ा है, कोई रेलवे का प्लेटफॉर्म पड़ा है, कोई पलटन की भूमि पड़ी हुई है या नगर निगम की जमीन पड़ी हुई है, ग्राम पंचायत की जमीन पड़ी हुई है, वहां इन्होंने एक दीवार खड़ी कर ली और छोटी सी दीवार बना दी या छोटा सा वहां कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया और वहां खोपड़ी मतलब वो वहां नमाज पढ़ने लगे। बाद में उन लोगों ने वक्फ को कहा कि भैया ये जमीन तो हमारी जन्म जन्मांतर से, हम तो यहाँ नमाज पढ़ते आए। वक्फ ने उस पर क्लेम किया, चूंकि छोटा सा स्ट्रक्चर बना हुआ था, सरकारें उतना ध्यान नहीं दे रही थी, कांग्रेस की सरकारें थी। आप सोचो 2014 से पहले क्या रहा होगा, तुष्टिकरण खूब फुलटास चल रहा था। इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि इन जमीनों को सर्वे करवाकर घोषित कर दिया कि साहब ये वक्फ की जमीन है। वक्फ बोर्ड ने वो अपने मातहत ले ली। ऐसे पूरे देश में इस प्रकार की संपत्तियां जो वक्फ के पास नहीं जानी चाहिए, जिनकी कोई लीगल ओनरशिप नहीं है, केवल इल्लीगल कब्जे के आधार पर वक्फ बनी हुई हैं, इस जजमेंट के अनुसार ये इल्लीगल कब्जे की जितनी वक्फें बनी हुई हैं उन पर वक्फ बोर्ड को कोई अधिकार नहीं है और वो जमीनें जिसकी मूलतः जमीन है उसके पास वापस आनी चाहिए। हुआ क्या कि जमीन खाली पड़ी हुई है तो वहां पर एक स्ट्रक्चर सा बना दिया, कुछ मिट्टी विट्टी डालकर, ऐसी 3-4 कब्रें टाइप की बना दी। मुसलमान वहां पर मालूम पड़ा कि लेखपाल आ गया, उसने वो जमीन वहां चढ़ा दी कागज पर कि भाई यहां तो ये बना हुआ है। भले ओनरशिप किसी की, खतौनी किसी के पास रखी हुई है, खसरा किसी के पास रखा हुआ है, महल किसी के उस पर चढ़ा हुआ है, लेकिन साहब उसने लेखपाल ने अपने रिकॉर्ड में चढ़ा दिया ये जमीन कब्जे में, आज की तारीख में यहां पर तो ये कब्रिस्तान बना हुआ है। अब अधिकारियों ने उस कब्रिस्तान को कभी ध्यान नहीं दिया, या कौन ध्यान देगा, रिकॉर्ड मेंटेन हो गया। भविष्य में जब खेत वाले ने कहा नहीं जमीन हमारी है, तो उन्होंने कहा नहीं सर ये तो सब वक्फ है, ये तुम्हारी जमीन कहां से आ गई? तो उन्होंने कहा कि नहीं ये वक्फ नहीं, मेरे पास खतौनी है। तो मामला जब चला तो तब तक वक्फ बोर्ड आ गया, वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया कि भाई ये तो तमाम तरह से चढ़ी हुई है और ये तो जमीन हमारी है। वक्फ पर सर्वे सरकार ने बिठाया, सर्वे सरकार ने अपने लोगों को ही बिठाया,
क्योंकि उस समय बीजेपी तो थी नहीं जो सर्वे सही से करती। अब वो इन लोगों ने जो सर्वे किए उसके अनुसार जमीन चढ़ा दी। अब किसान अपनी जमीन का कागज लिए बैठा है आज भी, या नगर निगम कागज लिए बैठा है, ग्राम पंचायत कागज लिए बैठी हुई है, राज्य सरकार के पास नुजूल की जमीन पर चढ़ी हुई है, लेकिन साहब कब्जा है और उस आधार पर कौन हिम्मत करे, कौन जाए। और साहब ये चढ़ गई है, वक्फ में चढ़ गई है तो वक्फ की प्रॉपर्टी। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के माध्यम से ये कह दिया कि पहले आपको ये बताना पड़ेगा जमीन आई कहां से, क्या जिसने जमीन दी उसकी ओनरशिप थी, क्या सरकार ने तुमको ग्रांट दी, क्या जिसकी जमीन थी वो उसको वक्फ के पर्पस से इस्तेमाल करता था, कोई पैस पर्पस से इस्तेमाल करता था। ऐसी 4 कंडीशनें क्या वक्फ औलाद थी जिसमें उसने ये बनाया था। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो ये संपत्ति वक्फ की संपत्ति नहीं कही जा सकती और इस संपत्ति को खाली करना पड़ेगा, इस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के अनुसार मुझे लगता है कि आप ये लेक्चर पूरे देश में फैलाइए, एक एक व्यक्ति को इसको सुनना चाहिए, एक एक व्यक्ति के पास सूचना जानी चाहिए। अगर हम ऐसा करने में सफल हो गए तो पूरे देश में ऐसी बहुत सारी जमीनें हमारे देश में मिलेंगी। और स्पेशली मैं कहता हूं 10,38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन जो पाकिस्तान को दी गई, उतनी ही जमीन भारत में निकलेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है, जो इस प्रकार के कब्जों में है, जिनको मुक्त करवाना चाहिए। लेकिन देखिए सरकार कुछ नहीं करेगी, याद रखिएगा। योगी जी की सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन बैठा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कुछ करना नहीं है, लेखपाल ने कोई अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं करना है, लेखपाल ऑलरेडी ये चढ़ा रहा है। और देश में लेखपालों का जितना आतंक देश भर में है उतना किसी डिपार्टमेंट का नहीं है। लेखपालों ने अपनी मर्जी से जो चाहते हैं वो करते हैं और भूमाफियाओं का भरपूर साथ देते हैं। भूमाफियाओं में ही ये वक्फ बोर्ड भी भूमाफियाओं की संज्ञा में ही आ सकता है अगर ऐसा है तो। इसके अतिरिक्त जो लीजें उस समय नवाबों ने की होंगी, जो अपने आप को राजा कहते थे उन्होंने की होंगी, वो लीजों की प्रॉपर्टी भी सरकारी संपत्ति है, क्योंकि सरकार अब उन नवाबों की जगह पर बैठ गई, सरकार उन राजाओं की जगह पर बैठ गई। इसलिए राजाओं को और नवाबों को और इंटरमीडियरीज इनको कहते हैं, इनके पास सिर्फ उतनी संपत्ति बची जितनी संपत्ति ये अपने द्वारा जोत वो खा रहे थे। सपोज उनके पास 150 बीघा जमीन थी, लेकिन 20 बीघे में ही ये फसल कर रहे थे, बाकी 120 बीघा जमीन इन्होंने किसी को किराए पर दे रखी थी, तो वो 120 बीघा जमीन इनके हाथ से चली गई, इनको केवल 20 बीघा जमीन बची। और इसके अतिरिक्त जो लीजें इन लोगों ने करके रखी थी 1947 से पहले, वो लीजें कोई 99 साल की थी, कोई 100 साल की थी, कोई 80 साल की थी, वो लीजें खत्म होने का अब नंबर आ रहा है, मतलब अब लीजें लगभग खत्म हो रही। उन लीजों पर वो पुनः वापस नवाब जमीन चाहते हैं कि वो उनको मिल जाए। क्यों? क्योंकि ये था, वो था, फलाना था, ढिमाका था। बैठे पाकिस्तान में क्लेम करने यहां आते हैं, बैठे इंग्लैंड में है क्लेम करने यहां आते हैं। धीरे से इन्फिल्ट्रेट करके अपने बेटे को यहां भेज दिया है, अपना नागरिकता पाकिस्तान के ले चुके हैं, यहां पर बिठा दिया और यहां पर वो उस जमीन पर वो क्लेम कर रहे हैं। इसलिए इस तरह के जितने कारनामे हैं वो सब राज्य सरकार की जमीनें हैं। हम सबको ध्यान देना होगा, भारत बचाना है तो भारत की इस लैंड जिहाद को, क्योंकि इस्लाम का एक विशेषता है कि वो भू राजनीतिक आंदोलन है। अब उसने पाकिस्तान लिया, कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान लिया तो वो सब उनको ले जाएंगे। उनका उद्देश्य यही था कि भूमि का टुकड़ा कितना बड़ा मेरे पास आ जाए और भारत में भी भूमि रह जाए, तो कुछ मुसलमान हम वहां ले जाएंगे और कुछ यहीं पर छोड़ जाएंगे, जिससे यहां की भूमि भी मेरी और वहां नई भूमि मेरी। तो कैसे किस प्रकार से ज्यादा भूमि हम ले सकें, भू राजनीतिक आंदोलन है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो मुझे मेरा मानना है कि आप सब उस पर, देश भर इस पर काम करना शुरू करेगा। केवल संज्ञान देना, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को तो केवल आपको बताना है, आप मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाल दीजिए, उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। कोई एनजीओ बनाकर मुख्यमंत्री जी के यहाँ भिजवा दीजिए, उस पर शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार की जमीनों पर आपको पीछे सर्वे देखना पड़ेगा और पीछे से देखना पड़ेगा वाकई में ये जमीन आई कहां से। तो अब इस जजमेंट के अनुसार सोर्स ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड विल डिसाइड कि ये जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं है। मुझे लगता है हम सब इस पर काम करेंगे तो देश में कम से कम 8 से 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन वापस आ सकती है, जो जबरदस्ती का लैंड जिहाद के माध्यम से, जमीन जिहाद के माध्यम से कब्जा करके बैठे हुए हैं लोग। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया वो हिंदुस्तान पर भी गजवाए हिंद और दारुल इस्लाम लाना चाहते थे। उनके इन मंशूबों को सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट तभी फेर सकता है जब हम सब पूरे देश में इस बात की जानकारी हो। आप नहीं कर सकते,
आप इसको इसको फैला दीजिए। जितना आप फैला देंगे उसका परिणाम ये निकलेगा कि हम में से 1000, 1500, 5000, 10,000, 20,000 लोगों में से कोई एक तैयार होगा और धीरे धीरे करके देश में एक रेवोल्यूशन आएगा। हम सबको करना है, इसलिए हमारी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस जजमेंट को जो मैंने आपको अभी बताया, इस वीडियो को, इस लेक्चर को आप पूरे देश भर में जितना फैला सकते हैं उतना फैलाइए, उसका आपको लाभ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।